अब मैं क्या कहूँ इस पर, ये तो मुझे एक मजाक वाली बात लग रही है। यदि महाराणा प्रताप की कहीं आत्मा होगी तो आज वो आत्मा को भी कष्ट हो रहा होगा कि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पलटू राम मुख्य अतिथि हैं। इससे बड़ा मजाक क्या होगा। देखिए, आप महाराणा प्रताप का चरित्र देखिए और पलटू राम का चरित्र देखिए। दोनों दो ध्रुवों की तरह हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। और हमारे पलटू राम का जो चरित्र है वो उसके ठीक विपरीत है। ये तो कब पलटी मार दे इनको भी नहीं पता है ना। आज अगर पलटू राम उस जमाने में रहते तो 10 दिन महाराणा प्रताप के साथ रहते, 10 दिन अकबर के साथ रहते, फिर 10 दिन महाराणा प्रताप के साथ रहते, 10 दिन अकबर के। वो उस पर भी मुझे दुख होता है कि हम महापुरुषों को भी जातियों में बांटने की एक प्रवृत्ति है। अब बताइए, जो ही महापुरुष थे वो तो जाति धर्म से ऊपर थे। ऐसा थोड़े था कि महाराणा प्रताप बस राजपूतों के लिए सोचते थे। कहा कि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है, इसमें हजारों राजपूत जुटेंगे। अरे क्या राजपूतों का कॉपीराइट है महाराणा प्रताप पर? हुँ? दलितों को क्यों नहीं बुलाया गया? मुसलमानों को क्यों नहीं बुलाया गया? बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? यदि वो महापुरुष हैं तो सभी को बुलाया जाता। तो ये सब बातें हैं। अब देखिए, ये सब तो मुझे बहुत पाखंड लगता है। आज मैं पढ़ रहा था, किसी मीडिया की रिपोर्ट थी कि जो महाराणा प्रताप के नाम पर जो आयोजन हो रहा है उसमें 600 किलो मुर्गे पकाए जाएंगे। अब बताइए, ये भी क्या है? महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते रहे और उनके चेले मुर्गा खा रहे हैं। यदि नशाबंदी बिहार में नहीं होती तो हो सकता है दारू भी चल जाती। और यहाँ जातीय गोलबंदी का आप देखिए सिलसिला शुरू हो गया है। अब इससे शुरुआत हुई, फिर आप देखिए गांधी मैदान में देखिएगा, कभी कुर्मी चित्कार रैली, कभी वैश्य हाहाकार रैली, कभी कुशवाहा हुंकार रैली, कभी कोई ललकार रैली। अब इसी तरह की होगी और इसी जाति की जो सड़ी हुई राजनीति है, इसी में बिहार रसातल में जा रहा है। वो उस पर भी मुझे दुख होता है कि हम महापुरुषों को भी जातियों में बांटने की एक प्रवृत्ति है। अब बताइए, जो ही महापुरुष थे वो तो जाति धर्म से ऊपर थे। ऐसा थोड़े था कि महाराणा प्रताप बस राजपूतों के लिए सोचते थे। आम बिहारी मतदाता भी है, वो भी आपने सही कहा कि वो भी जातीय आधार पर वोट देता है। अब बहुत सारे भूमिहार हैं जिनके लिए अनंत सिंह ही हीरो है। बहुत सारे राजपूत हैं जो आनंद मोहन जैसे खूनी को ही नायक मान लिए हैं, है ना। बहुत सारे राजपूतों को मैंने देखा है कि महाराणा प्रताप और आनंद मोहन की एक ही साथ चर्चा करते हैं, है ना। ये भी महाराणा प्रताप का अपमान है। महाराणा प्रताप ने तो गोपालगंज के जिलाधिकारी का कभी खून नहीं किया था जो आनंद मोहन ने किया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजधानी पटना में आज जनता दल यूनाइटेड के तरफ से राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है। बिहार के कोने कोने से जो राजपूत समाज के लोग हैं वो आज पटना में आपको नजर आएंगे। 50,000 से अधिक संख्या होने का दावा किया जा रहा है। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि को लेकर ये आयोजन है और इस आयोजन के जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जाति और पाति की राजनीति बिहार में होती है, लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम है उससे जनता दल यूनाइटेड को क्या लाभ होने वाला है और नीतीश कुमार के मुख्य अतिथि बनने पर भी चर्चा करेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के साथ पूरे कार्यक्रम के बारे में तो जानकारी है आपको। नीतीश कुमार मुख्य अतिथि हैं। अब मैं क्या कहूँ इस पर, ये तो मुझे एक मजाक वाली बात लग रही है। यदि महाराणा प्रताप की कहीं आत्मा होगी तो आज आत्मा को भी कष्ट हो रहा होगा कि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पलटू राम मुख्य अतिथि हैं। इससे बड़ा मजाक क्या होगा। देखिए, आप महाराणा प्रताप का चरित्र देखिए और पलटू राम का चरित्र देखिए। दोनों दो ध्रुवों की तरह हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। महाराणा प्रताप अपने उसूल के इतने पक्के थे कि उन्होंने सर नहीं झुकाया और जंगल जंगल भटकते रहे, दर दर की ठोकरें खाई उन्होंने, बहुत कष्ट में रहे, लेकिन अपने उसूल पर कायम रहे। तो उस आदमी को तो सलाम करना बनता है, महाराणा प्रताप को। और हमारे पलटू राम का जो चरित्र है वो उसके ठीक विपरीत है। ये तो कब पलटी मार दे इनको भी नहीं पता है ना। आज अगर पलटू राम उस जमाने में रहते तो 10 दिन महाराणा प्रताप के साथ रहते, 10 दिन अकबर के साथ रहते, फिर 10 दिन महाराणा प्रताप के साथ रहते, 10 दिन अकबर के। तो ये तो, लेकिन अब देखिए राजनीति हो रही है। राजनीति अब बिहार में मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो अब शब्द कम पड़ जाते हैं। इतनी मतलब ओछी राजनीति बिहार में शुरू हो गई है कि कुछ भी हो सकता है ना। तो अब आयोजकों ने पलटू राम को बना दिया है। आयोजकों की भी कोई मंशा होगी कि भाई पलटू राम को मक्खन लगा के मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए या एमएलसी का टर्म जब ख़त्म हो तो दोबारा भी टर्म मिल जाए। और सबका अपना अपना एजेंडा होगा। महाराणा प्रताप तो अपना ये है, भुनाने के लिए है। दूसरी बात ये है, दूसरी प्रवृत्ति जो बिहार में मैं देखता हूँ
वो उस पर भी मुझे दुख होता है कि हम महापुरुषों को भी जातियों में बांटने की एक प्रवृत्ति है। अब बताइए, जो ही महापुरुष थे वो तो जाति धर्म से ऊपर थे। ऐसा थोड़े था कि महाराणा प्रताप बस राजपूतों के लिए सोचते थे। मैं तो खुद इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ। हल्दी घाटी की लड़ाई में भी एक मुसलमान था, मलिक अफगान सूर, वो महाराणा प्रताप की सेना का ये था, कमांडर था, सेनापति था, है ना। तो क्या है कि ये लड़ाई जो थी कोई जाति और धर्म के नाम पर नहीं थी। अकबर की जो सेना थी हल्दी घाटी में, उसका कमांडर राजपूत था, मान सिंह था। तो अब भले ही हम हर चीज़ को जाति और धर्म के चश्मे से देखने लगे हैं, लेकिन उस समय में ये जाति और धर्म की लड़ाई नहीं थी। और ऐसी बात नहीं थी कि महाराणा प्रताप कोई राजपूत कार्ड खेल रहे थे। लेकिन अब बिहार में एक अजीब सा सिलसिला चल पड़ा है। अब तो ये सुनने को आता है कि सम्राट अशोक कोयरी थे। अब बताइए, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने मौर्यकालीन इतिहास इतना पढ़ा, इतनी किताबें पढ़ी मौर्यकालीन इतिहास पर, कहीं मुझे नहीं मिला कि सम्राट अशोक कोयरी थे। अब जो इतने बड़े महान राजा थे, जिनका अशोक चक्र भारत के तिरंगे झंडा पर है और जिनका अशोक स्तंभ इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, उस महान सम्राट को आपने कोयरी बना के रख दिया। तो एक बिहार में एक बहुत मतलब खराब प्रवृत्ति हो गई है कि हम खुद तो छोटी सोच के हैं ही, एक आम बिहारी तो खुद तो छोटी सोच का है ही, जात के अलावा कुछ सोच नहीं पाता, महापुरुषों को भी उसी खाने में कैद करना चाहता है। और आपने कहा कि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है, इसमें हजारों राजपूत जुटेंगे। अरे क्या राजपूतों का कॉपीराइट है महाराणा प्रताप पर? दलितों को क्यों नहीं बुलाया गया? मुसलमानों को क्यों नहीं बुलाया गया? बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया? यदि वो महापुरुष हैं तो सभी को बुलाया जाता। तो ये सब बातें हैं। अब देखिए, ये सब तो मुझे बहुत पाखंड लगता है। आज मैं पढ़ रहा था, किसी मीडिया की रिपोर्ट थी कि जो महाराणा प्रताप के नाम पर जो आयोजन हो रहा है उसमें 600 किलो मुर्गे पकाए जाएंगे। अब बताइए, ये भी क्या है? महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते रहे और उनके चेले मुर्गा खा रहे हैं। यदि नशाबंदी बिहार में नहीं होती तो हो सकता है दारू भी चल जाती। तो अब लेकिन अब ये सिलसिला शुरू हो गया। देखिए, 15 महीने बाद लोकसभा चुनाव है और यहाँ जातीय गोलबंदी का आप देखिए सिलसिला शुरू हो गया है। अब इससे शुरुआत हुई, फिर आप देखिएगा गांधी मैदान में देखिएगा, कभी कुर्मी चित्कार रैली, कभी वैश्य हाहाकार रैली, कभी कुशवाहा हुंकार रैली, कभी कोई ललकार रैली। अब इसी तरह की होगी और इसी जाति की जो सड़ी हुई राजनीति है, इसी में बिहार रसातल में जा रहा है। जी, लोगों का वोटिंग आधार भी तो जाति यही रहता है। हाँ, पब्लिक की भी गलती है। मैं ये नहीं कह रहा, जब मैं बिहार की बात कर रहा हूँ तो ये नहीं कर रहा कि सिर्फ पलटू राम एंड कंपनी ही को मैं ब्लेम कर रहा हूँ, ये नहीं है। एक आम बिहारी मतदाता भी है, वो भी आपने सही कहा कि वो भी जातीय आधार पर वोट देता है। अब बहुत सारे भूमिहार हैं जिनके लिए अनंत सिंह ही हीरो है। बहुत सारे राजपूत हैं जो आनंद मोहन जैसे खूनी को ही नायक मान लिए हैं, है ना। बहुत सारे राजपूतों को मैंने देखा है कि महाराणा प्रताप और आनंद मोहन की एक ही साथ चर्चा करते हैं, है ना। ये भी महाराणा प्रताप का अपमान है। महाराणा प्रताप ने तो गोपालगंज के जिलाधिकारी का कभी खून नहीं किया था जो आनंद मोहन ने किया। तो ये मतदाताओं की भी गलती है कि बिहार के मतदाता जातीय आधार पर वोट देते हैं, सांप्रदायिक आधार पर वोट देते हैं। और जब बिहार में पिछड़ापन होता है, गरीबी होती है, बेरोजगारी बढ़ती है, अपराध बढ़ते हैं, तो बैठ के लोग नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं। बिहार की अभी राजनीतिक परिस्थितियां भी थोड़ी अजीब हो गई हैं जब से जेडीयू आरजेडी के साथ आई है। अभी कुछ दिनों से मंत्रियों का वाद विवाद का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले दिन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता कह दिए कि 10% लोग केवल घंटा बजाने के लिए थे, उनका कोई योगदान नहीं, अंग्रेजों के चमचे थे। और दूसरी तरफ उन्हीं के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड अब एक महापुरुष जो अब जाति की राजनीति है तो जाति की बात भी करनी पड़ती है, उनका कार्यक्रम कर रही है। तो बिहार की जो अभी राजनीति है उसको कैसे देख रहे हैं? और वही बिहार की राजनीति तो अब मतलब सड़ी हुई राजनीति थी। अब उसमें वो भी अपने मंत्री महोदय की बात की, आलोक मेहता की बात की। कितना उनका मतलब उनके गलत बयान है। बयान मैंने सुना नहीं है, लेकिन जो मतलब मीडिया से जो खबरें मिली है, उन्होंने शायद कहा है कि जो सवर्ण लोग थे वो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। तो ये तो बहुत आपत्तिजनक बयान है। जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई थी वो सभी जाति, सभी धर्म, सभी क्षेत्र के लोगों ने लड़ी थी। ऐसा थोड़े था कि सारे सवर्ण अंग्रेजों के चमचे ही बने हुए थे। और आप मंत्री हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, आप बिहार सरकार के मंत्री हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इस तरह के गलत बातों से बचेंगे जिससे समाज में वैमनस्यता पैदा हो। और इस तरह की आप सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पर सवाल उठाता है कि नफरत फैलाने वाला है। अब वो एक लंबी बहस, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा, उसको मैं इस श्रेणी में नहीं रखता। लेकिन इस तरह की बात हो रही है और सभी पार्टियां जो है उसमें एक
मतलब होड़ शुरू हो गई है। होड़ शुरू हो गई है कि हम लोग जातीय वोट बैंक में सेंधमारी करें, चाहे किसी भी तरह हो, और ये किसी भी लेवल पर जाके कर सकते हैं। जेडीयू को इससे फायदा होगा आपको लगता है आज जो हो रहा है? अब क्या फ़ायदा होगा? ये लोग तो वो लोग जुटान कर रहे हैं, है ना? ये जो जुटान कर रहे हैं, जो भाई साहब, उन्होंने कुछ 1-2 साल पहले कहा था, दर्शकों को मैं याद दिला दूँ कि जो नीतीश कुमार की ओर उँगली उठाएगा, उसकी मैं उँगली काट लूँगा। अच्छा, ये भी मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, जब ये मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे। आप संजय सिंह की बात कर रहे हैं। अब सब लोग जान ही रहे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं। क्या जदयू को लाभ होगा? हाँ, जो आयोजक हैं वो लोग ज़रूर कुछ लाभ की आशा करेंगे, जिनका एक टर्म खत्म हो रहा है, दूसरे टर्म में जाएँगे। किसी की निगाहें हैं कि मान लीजिए सुधाकर सिंह से के हटने से यदि कोई राजपूत की वैकेंसी हुई है, तो मैं उसको भर दूँ। बहुत सारी बातें होती हैं यहाँ पर। लेकिन राजपूत नीतीश कुमार के पीछे चलना अब मतलब उस पर तय कर पाएगा कि पीछे चले? और वही चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, वही कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तो नीतीश कुमार का, ये तो सभी जानते हैं कि जो मुख्य समीकरण है वो लव कुश समीकरण है। कुर्मी कोयरी समीकरण है, वो नीतीश कुमार का असली समीकरण है। और मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि फरवरी 1994 में नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली को संबोधित किया था, तो वो मेन है। लेकिन नीतीश कुमार तो अपना राजनीति में जो होता है कि सबको उल्लू बनाओ, राजपूतों के बीच जाके राजपूत बन जाओ, भूमिहारों के बीच जाके भूमिहार बन जाओ, अल्पसंख्यकों के बीच जाके टोपी लगा के इफ्तार कर लो, है ना, दलितों के बीच जाके अंबेडकर पर कुछ बोलाओ। तो ये तो राजनीति में होता है कि लोग सभी वोट बैंक का ख्याल करके चलते हैं। लेकिन कोर वोट बैंक जो नीतीश का है वो लव कुश समीकरण नहीं है, और इस चीज़ को सब लोग समझते हैं, चाहे राजपूत हो या कोई हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड के तरफ से महाराणा प्रताप की स्मृति के मौके पर राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है। और खबर यह है कि 38 जिलों में से 33 जिलों से तमाम इस समुदाय के, जो खासकर राजपूत समुदाय के लोग हैं, उनको बुलाया गया है। 50,000 से अधिक संख्या जो है वो आज नज़र आने वाली है। देखिए, बिहार की राजनीति में अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार यही चल रहा है। एक ही गठबंधन है, कोई विरोध करता है तो कोई हाथ देता है। होगा क्या, यही देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।